हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जो अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को भारत के परिप्रेक्ष्य में पेश करता है और वो समाचार देता है जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते। आज की बड़ी खबर है, भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि भारत इस्लामाबाद में दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन दक्षेस शिखर सम्मेलन में भाग लेने नहीं जाएगा। भारत का कहना है कि करतारपुर गलियारे के शिलान्यास कार्यक्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का कश्मीर से संबंधित बयान बहुत अफसोसनाक है। यह भी कहा है कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस पवित्र अवसर को राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया गया है। इस पर चर्चा करेंगे कार्यक्रम के अंत में। दूसरी खबर है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीनेट की ओर से सऊदी अरब पॉलिसी पर खुले विरोध का सामना है। कल सीनेट ने 63 समर्थन में और 37 विरोध में के वोट के साथ सऊदी अरब का यमन युद्ध में समर्थन समाप्त करने का रेजोल्यूशन पास किया है। अब से पहले व्हाइट हाउस ने इसके विरोध में वीटो पावर इस्तेमाल करने के संकेत दिए थे। अब से पहले मार्च के महीने में भी यमन युद्ध में अमेरिका की सऊदी अरब को सपोर्ट के विरोध में 55-44 की वोट से रेजोल्यूशन पास किया गया था। उस समय भी व्हाइट हाउस ने इसका विरोध किया था। इस बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने कहा है कि यमन युद्ध में सऊदी अरब का समर्थन वापस लेना गलत होगा। ये बात उन्होंने सीनेटर्स को कल दी गई ब्रीफिंग में कही है। उन्होंने कहा कि वहां सिविल वार खत्म हो, यानी यमन में सिविल वार कहने की कोशिश हो रही है, जबकि सऊदी अरब की तरफ से मार्च 2015 से जो बॉम्बिंग जारी है वो एक तरफा जंग है। और उसमें अगर वो हूथी जो वहां देश के बड़े हिस्से में जिनकी सरकार है, वो जब जवाबी कोई कार्रवाई करते हैं तो उसको वार का जवाब नहीं समझा जाता, बल्कि अमेरिका उसको सिविल वार कहने की कोशिश कर रहा है। उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि वहां की सिविल वार खत्म हो, वो हमारे हित में है, ताकि वहां ईरान के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस यानी असर को कम किया जा सके। और ईरान के जरिए वो एक तरह से उन्होंने अपना नजरिया पेश किया। उन्होंने कहा कि ईरान के जरिए हूथी को दिए गए रॉकेट और ड्रोन के द्वारा सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नागरिक ठिकानों पर होने वाले हमले रोके जा सकें। ये इसमें देखिए दो मैसेजेस हैं। एक तो ये कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात, जिसे संयुक्त अरब इमारात या यूएई कहते हैं, वो हमसे हथियार लेते रहें और वहां की जनता की हमदर्दी हासिल कर सकें कि शहरी ठिकानों पर हूथी हमले कर रहे हैं। जबकि अभी तक एक भी ऐसा कोई समाचार नहीं है कि शहरी ठिकानों पे क्या हो। रियाद एयरपोर्ट पर हमले की बात उन्होंने की है। उसके अलावा जो जीजान और सीमावर्ती इलाके हैं सऊदी अरब के, यमन और सऊदी अरब की सीमा पर, उस पर उन्होंने जवाबी कार्रवाई की है। तो क्या इतने बड़े युद्ध, एक कोalition बनाया गया है सऊदी अरब के नेतृत्व में। वो यमन पर 2015 मार्च से बमबारी कर रहा है। यमन वो देश है जो पिछले 100 साल से सूखे का शिकार है, वहां बारिश नहीं हो रही और इस क्षेत्र का अरब देशों में सबसे गरीब देश है। आप अगर वहां के पिक्चर्स देखेंगे, फोटो देखेंगे, चेहरे देख करके, लोगों की शरीर देख करके पता चलता है कि उनको जरूरी जो खाने की चीजें हैं वो भी उन्हें ठीक से नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में सऊदी अरब ने उस पर हमले जारी रखे हुए हैं और अमेरिका अब भी उसे सिविल वार कह रहा है और यह भी कह रहा है कि हम संयुक्त अरब इमारात और सऊदी अरब में जो शहरी ठिकानों पर हूथी हमले कर रहे हैं उनको बचाने के लिए हमारा वहां पर समर्थन जरूरी है। वो ये नहीं जानते कि यूनाइटेड नेशन ने जितनी रिपोर्टें यमन के बारे में दी हैं कि वहां लोग भूख की वजह से मर रहे हैं। लाखों लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान बीमारियों से मर रहे हैं, वहां दवाई नहीं पहुंच रही। हुदैदा पोर्ट पर जो इस वक्त युद्ध जारी है सऊदी अरब की तरफ से अमेरिका के और इजराइल की सपोर्ट के साथ, वो वहां पर पहुंचने वाली
तभी सहायता की चीजों को रोकने के लिए जंग जारी है। और अमेरिका बहादुर कहते हैं कि साहब ये सिविल वार है, और सिविल वार में ईरान से मिली हुई जो ड्रोन है या मिसाइलें हैं वो उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। यमन ने अपनी फैक्ट्रियों के फोटो, जो अलमसीरा टेलीविजन चैनल है उनका और उनकी वेबसाइट है, उस पर बहुत बार जारी किए हैं, ये बताते हुए कि ये हम अपने देश में बना रहे हैं। लेकिन सऊदी अरब, इसराइल और अमेरिका हमेशा ये कहता है कि ये ईरान इनको मिसाइल दे रहा है। लेकिन ये एक अलग बहस है। कहीं से भी हथियार आ रहे हों, जब कहीं से हमले होंगे तो उस पर जवाबी कार्रवाई तो की जाएगी। और क्या इतना भी नहीं करेंगे कि पूरे शहर, स्कूल, अस्पताल, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो मुल्क तबाह कर रहा है, उसके जवाबी कार्रवाई में सीमावर्ती क्षेत्रों में अगर ड्रोन से या मिसाइल से या मोर्टार से हमले किए जा रहे हैं, वो अपने डिफेंस में किए जा रहे हैं। इस बात को विश्व का मीडिया आपको कभी नहीं बताता कि यमन में कितना बड़ा इंसानों के लिए कितना बड़ा क्राइसिस है। उसको इंटरनेशनल मीडिया और आपका राष्ट्रीय मीडिया, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो कभी नहीं दिखाएगा। ये आप गूगल करें, वेबसाइटों पर जाएं, आपको ये सभी समाचार, सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगी, लेकिन आपको मीडिया नहीं दिखाएगा। ये मीडिया स्टार वर्ल्ड का जो नजर दुनिया पर कार्यक्रम है, ऐसी खबरों को लाने का एक उद्देश्य भी है कि जो दूसरे माध्यमों से आपको समाचार नहीं मिलते, वो हम इस कार्यक्रम के जरिए आपको देते हैं। आगे उन्होंने क्या कहा है, जेम्स मैटिस ने, उन्होंने कहा कि अगर हमने अपना जो सीमित समर्थन है सऊदी अरब को वो वापस ले लिया तो अरब कोalition के पास हुदैदा बंदरगाह को कब्जा करने वाला युद्ध लड़ने का कोई कारण नहीं रहेगा। यानी ना हमारे हथियार होंगे, ना वहां युद्ध जारी रहेगा। उसके बाद एक बात और बता दूं, कल जो सीनेट को ब्रीफिंग दी है विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने, उन्होंने ये कहा है कि जमाल खाशोगी की हत्या में मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, उनका हाथ नहीं है। ये बात सही नहीं है कि उनका हाथ हो। तो ये दोनों इश्यूज पर, जमाल खाशोगी वाले हत्या पर एमबीएस को बचाने का प्रयास और यमन युद्ध को जारी रखने का और अपना समर्थन जारी रखने का प्रयास, ये दोनों बातें कल सीनेट की मीटिंग में सरकार ने रखी हैं, इन दोनों मंत्रियों ने। लेकिन सीनेटर्स को काफी गुस्सा है। वो डोनाल्ड ट्रंप सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि वो सऊदी अरब को जो समर्थन है और जो हथियारों की सप्लाई है उसे रोकने की जरूरत है और यमन की जंग को भी बंद करने की जरूरत है। तीसरी खबर है, इस्राएल के समाचार पत्र जेरूसलम पोस्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन पोस्ट को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि जब हम उस स्थिति में हैं कि तेल के लिए मिडिल ईस्ट में अपनी सेना रखने की जरूरत नहीं है, तो केवल एक कारण है, अब हमारी सेना इस क्षेत्र में रखने का कारण केवल इजराइल है। यानी इजराइल को जो प्रोटेक्शन हमें देना है, हम उसकी वजह से इस क्षेत्र में सेना रख रहे हैं। इसके बाद वो क्या कहेंगे, इजराइल से खर्चा लेंगे, वहां रहने का क्या होगा, ये देखने की बात है। लेकिन अब तक इस पूरे क्षेत्र में, चाहे वो ईरान इराक वार रही हो या कुवैत जंग रही हो या बाद में 2003 वार रही हो, अमेरिका का तरीका यह है कि जिसके समर्थन में खड़े होते हैं अपनी सेना को भेजते हैं और अपनी सेना का पूरा खर्च उसी देश से लेते हैं और वहां के जो आर्थिक जो सिस्टम है उसको अपने कंट्रोल में करते हैं और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर भी कब्जा करते हैं। ये उनका तरीका है। अब वो इजराइल को कारण बता रहे हैं कि वहां सेना रखना हमारे लिए सिर्फ इसलिए जरूरी है कि हम इजराइल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब अमेरिका खुद पहले से, उसने ट्रंप ने कहा है कि अब अमेरिका अपने अंदर खुद अमेरिका में तेल का उत्पादन कर रहा है और उन्होंने आगे कहा कि आप समझते हैं कि एक ऐसी स्थिति आ चुकी है कि जब हमारा वहां रहना जरूरी नहीं है, केवल एक ही कारण है, इजराइल। अब से पहले फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में ट्रंप ने जुलाई में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से
भेंट के बाद कहा था कि हमने इजराइल के साथ मिलकर लंबे समय तक काम किया है। उन्होंने ये भी कहा था कि अब से पहले अमेरिका इजराइल के इतना कभी निकट नहीं था जितना अब है। राष्ट्रपति पुतिन भी इजराइल की सहायता कर रहे हैं। ये बात ट्रंप ने कही थी हेलसिंकी में। हम दोनों ने नेतन्याहू से बात की है और वे यानी इजराइल वे सीरिया के बारे में वहां सब कुछ करना चाहेंगे जो इजराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी होगा। उन्होंने पुतिन को कहा है कि वो भी इजराइल को सुरक्षा देने का ही काम कर रहे हैं। अब हम अंत में चर्चा करते हैं उस पहली खबर पर जो सीधे तौर पर भारत और पाकिस्तान की जनता से जुड़ी हुई है। कल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हैदराबाद में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यदि दक्षिण एशिया सहयोग संगठन दक्षेस शिखर सम्मेलन पाकिस्तान में हुआ तो भारत उसमें भाग नहीं लेगा। उन्होंने करतारपुर गलियारे के बनने के बाद भी दोनों देशों के संबंध सुधरने की संभावना से इनकार किया है। उन्होंने आगे कहा है कि जब तक पाकिस्तान भारत में आतंकवादी गतिविधियां नहीं रोकता कोई बातचीत नहीं होगी और हम सार्क सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। उन्होंने करतारपुर गलियारे के बारे में कहा कि भारत पिछले 20 साल से गलियारे के निर्माण के लिए कह रहा था। पाकिस्तान ने पहली बार सकारात्मक जवाब दिया है। आपको याद होगा अगस्त में जब इमरान खान का ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, सरकार बनी थी, उसमें पाकिस्तान भारत के पंजाब के मंत्री नवजोत सिद्धू पाकिस्तान गए थे और वहां के सेना प्रमुख जो कमर बाजवा हैं, जनरल कमर बाजवा, उन्होंने इस करतारपुर इसकी बात की थी कि ये गलियारा खुलना चाहिए और साथ में ये भी कहा था कि भारत सरकार की तरफ से जैसा जवाब आएगा, प्रतिक्रिया आएगी, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अब भारत सरकार ने यह फैसला लिया अभी पिछले हफ्ते मंत्रिमंडल में कि ये करतारपुर गलियारा बनना चाहिए। बहुत तेजी से भारत की तरफ से पहले गुरदासपुर में हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जाकर के इसका उद्घाटन किया, काम शुरू करने का। उधर कल 28 तारीख को इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने करतारपुर में ये एक तरह से उद्घाटन किया है काम शुरू करने का और उसमें भारत के 2 केंद्रीय मंत्री और नवजोत सिद्धू पंजाब के मंत्री वहां पर उपस्थित थे। पाकिस्तान के डॉन अखबार ने लिखा है कि भारत के भाग लिए बगैर दक्षेस शिखर सम्मेलन में सम्मेलन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि शिखर सम्मेलन में सभी सदस्य देशों का भाग लेना जरूरी है। इसी बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी करके कहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा भारत के अभिन्न और अविभाज्य जम्मू कश्मीर का अनचाहा संदर्भ ऐसे पवित्र अवसर पर किया है जो सिख समुदाय की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करते हुए करतारपुर गलियारे के निर्माण के बारे में थी। यानी भारत का कहना है कि ऐसे समय में उन्हें कश्मीर का इशू नहीं उठाना चाहिए था, उसको राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने करतारपुर गलियारे के शिलान्यास के अवसर पर कहा था कि भारत से संबंध के बारे में पाकिस्तान का राजनीतिक और सैनिक नेतृत्व एक साथ है। हालांकि कश्मीर दोनों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण विवाद हल होने से बाकी है। यह बात कही थी इमरान खान ने। उन्होंने आगे कहा कि दोनों देशों के बीच जो एटॉमिक वार कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों के पास एटम बम है, ये जैविक हथियार जिसे कहते हैं, लेकिन ये कोई युद्ध जो है वो कोई ऑप्शन नहीं है, उस पर हमें कभी नहीं सोचना चाहिए। आगे उन्होंने फ्रांस और जर्मनी का उदाहरण देते हुए कहा कि दोनों देश युद्ध के बाद एक यूनियन में शामिल हुए। आपको मालूम है यूरोपियन यूनियन एक ऐसी यूनियन है जिसमें यूरोप के देश एक साथ हैं और वीजा एक ही वीजा, शेंगन वीजा जिसे कहते हैं, उस वीजा के साथ उन सभी देशों में इंग्लैंड के अलावा जाया जा सकता है और वो एक नेटो एक ऑर्गेनाइजेशन वो है, गठबंधन है, सैनिक गठबंधन, उसके हिस्सेदार हैं और सब मिलकर के ही उसको चलाते हैं। सारे देश एक दूसरे की सुरक्षा के लिए एक साथ हैं। जो पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि यूरोपियन देशों को नेटो में खर्चा बराबर देना चाहिए, अपना हिस्सा, वो नहीं देते।
अब अमेरिका ने कहा है कि काफी पैसा अमेरिका को मिल गया है, जो अब से पहले अमेरिका को शिकायत थी कि नेटो में सबसे ज्यादा खर्चा अमेरिका करता है। तो उस यूनियन का भाग फ्रांस और जर्मनी दोनों हैं। अब आगे उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में दो एटॉमिक हथियार वाले भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के बारे में सोचना पागलपन होगा। यह बात कही है इमरान खान ने। इस अवसर पर भारत के केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और हरदीप सिंह पुरी और पंजाब के मंत्री नवजोत सिद्धू वहां उपस्थित थे। इमरान खान ने कहा कि कश्मीर समस्या हल करने के लिए दोनों तरफ मजबूत इरादे वाले नेतृत्व की जरूरत है। उन्होंने ये बातें कही कि कुछ नेता तो ऐसे होते हैं जो अपनी वोट के लिए पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नेता होते हैं जो अपने यहां की समस्या हल करने के लिए बड़ा कदम उठाते हैं बगैर ये सोचे समझे कि वो सरकार में रहेंगे या नहीं रहेंगे। सोमवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन मोहम्मद फैसल ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्लामाबाद में होने वाले दक्षेश शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया जाएगा। इस्लामाबाद में 2016 में दक्षेश शिखर सम्मेलन होने वाला था, परंतु उड़ी सेक्टर में सैनिक कैंप पर आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव ने भी सम्मेलन में भाग न लेने का फैसला किया था। 2014 में दक्षेश शिखर सम्मेलन काठमांडू में हुआ था, जहां प्रधानमंत्री ने भाग लिया था, वहां वो गए थे। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखिए, और इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा है, जब उसे क्लिक करेंगे उसके बाद एक घंटी नजर आएगी, उसको भी क्लिक करें ताकि नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। आप इस कार्यक्रम को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ लेता हूं मैं इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।